स्टूडेंट्स, आज आपकी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ होती है। कक्षा 12 में पाठ्यक्रम के अनुसार महाकवि श्री बाणभट्ट द्वारा रचित चंद्रापीड़ कथा की व्याख्या आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद उससे संबंधित आपको प्रश्न पैराग्राफ से छांटने हैं और उनको करना है। अब प्रश्नों को छांटने के लिए आवश्यक है कि हमें उस पैराग्राफ की हिंदी अच्छी तरह से आती हो। तो देखिए, सा तू सम उत्थाय, उसने उठकर। अब उसने इसे अभिप्राय यहाँ पर कादम्बरी के लिए आया है। कादम्बरी ने उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरम प्रेम पूर्वक कंठे जग्रह, गले लगाया। महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठ आग्रहम, कादम्बरी को कस के गले लगाकर ताम्र अवरीत उसे बोली, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारतवर्ष में राजा तारापीड़ो नाम, तारापीड़ नाम का एक राजा था। तस्या अयम आत्मजा, और ये उनके पुत्र चंद्रापीड़ नाम, चंद्रापीड़ जिनका नाम है, उनके पुत्र हैं। और दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो, दिग्विजय दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से अनुगतो भूमिम इमाम, इस भूमि पर आए हैं। एश च दर्शनात् प्रवृत्ति में, और इनके दर्शन करने से ही मेरे मन में निष्कारणात्, बिना किसी कारण अर्थात स्वाभाविक रूप से, बंधुताम गताम, भाई जैसा प्रेम उत्पन्न हो गया। कथिता च अस्या, और अस्य माने इससे, चा माने और, यहाँ आपकी दीर्घ संधि है, चा प्लस अस्य। और इससे कहा, बहु प्रकायाम प्रिय सखी, हे सखी तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। तत् अपूर्व दर्शनो अयम, इसलिए इनके दर्शन के समय विमुच्यम लज्जाम, लज्जा का त्याग करके, अविज्ञात शीलम इति अपाय शंकायाम, जो बिना जाने बिना अनुभव किए ही जो शंका हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है, संकोच की भावना जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, इति अपाय, उसका त्याग करके, यथामयी, जिस प्रकार से आप मेरे साथ व्यवहार करती हो, तथा अत्रापि वर्तव्यम, उसी प्रकार का व्यवहार तो आप इनसे भी करें। इति अविदेति, ऐसा कहकर, तया चंद्रापीड़म प्रणामम अकरोत्, उन्होंने चंद्रापीड़ ने प्रणाम किया। तो इसमें क्या बताया कि यहाँ पर कादम्बरी को समझा रही है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए संकोच मत करना और निसंकोच भाव से उनके साथ व्यवहार करना। और कादम्बरी को देखते ही चंद्रापीड़ ने उन्हें प्रणाम किया। तो ये तो पैराग्राफ की आपकी हिंदी हो गई, व्याख्या हो गई। अब इसी से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। अस्य गद्यांश से प्रणेता का, इस गद्यांश के लेखक कौन हैं? तो पाठ का प्रारंभ करने से पूर्व आपको बताया गया था कि चंद्रापीड़ कथा महाकवि श्री बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टा अस्ति। दूसरा प्रश्न दिया है, का समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्वरम कंठे जग्रह, किसने उठकर महाश्वेता को प्रेम पूर्वक गले लगाया? तो ये भी आपकी पहली लाइन में आ गया आंसर कि कादम्बरी सम उत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्वरम कंठे जग्रह। तीसरा प्रश्न दिया है, तारापीड़ से आत्मजा का आसीत, तारापीड़ के पुत्र कौन थे? तो अभी आपको बताया था कि तारापीड़ से आत्मजा चंद्रापीड़ा आसीत। फिर है, दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम इमाम, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो आपको इस पंक्ति की व्याख्या करनी है कि दिग्विजय प्रसंगेन, दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से, इमाम भूमिम अनुगतो,
इस भूमि पर आए हैं। फिर दिया है चंद्रापीड़ा कम प्रणामम अकरोत, चंद्रापीड़ ने किसको प्रणाम किया? तो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में आपका आंसर दिया है कि चंद्रापीड़ा कादम्बरीम प्रणामम अकरोत, चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। आज आपका एक पैराग्राफ पूरा करा दिया गया है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि आपको पैराग्राफ की व्याख्या को अच्छी तरह से समझना है। संस्कृत विषय जितना कठिन है उतना रुचिकर भी है। यदि हम उसको रुचिपूर्वक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है। दूसरी चीज़, शब्दों को तोड़ते हुए आप पढ़ेंगे। शब्दों में जहाँ पर संधि आती है उसको तोड़ते हुए पढ़ेंगे, जैसे महाश्वेता अपि, महाश्वेता ने भी। ठीक है। भूमि इमाम, इस भूमि पर, तो उसका शब्द आपका बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता चला जाता है। और जब आपको पैराग्राफ की हिंदी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो उसके प्रश्नोत्तर भी आप सरलता से उसको कर सकते हो। ये आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्नोत्तर हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर हम तभी कर सकते हैं जब हम पैराग्राफ की व्याख्या अच्छी तरह से करेंगे। तो आज पहला दिन है, इसलिए आपको एक पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है, इसको आप पढ़कर देखेंगे, खूब अच्छी तरह से समझेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप पूछ सकते हैं। और जिस प्रकार से हम परिश्रम करके आपको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं उतना लाभ उठाने का आप भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।